Hello everyone, I Prakash Kundani welcomes you all in my YouTube channel. In my last session I discussed about the nature, types of goodwill, need for valuing goodwill, methods for valuing goodwill, and we came to know that goodwill is an important intangible asset for a firm and it must be recorded in the books to get the proper financial information of a firm. So treatment of goodwill is one of the important topic for partnership firm, as we know that goodwill must be treated when there are changes in the structure of the firm, like the admission, retirement, death, and change in the PSR of the existing partners. So here we will see the accounting treatment of goodwill in the various cases. So there could be various cases for treating goodwill in the books of account. Now let me take one by one. There could be 5 possible cases with respect to accounting treatment of goodwill. The one when new partner brings his part of goodwill in cash. ठीक है, सिचुएशन क्या हो सकती है कि नया पार्टनर गुडविल कैश में ला सकता है, वो काइंड में ला सकता है, वो ये भी हो सकता है कि वो अपनी गुडविल कैश लाने में इनकैपेबल है, तो ऐसे में उसके अकाउंट से ट्रीटमेंट होता है, या ये भी हो सकता है कि वो गुडविल पोर्शन में पार्शली ला रहा है कैश में और फुली नहीं ला पा रहा, तो कुछ कैश से एडजस्ट होगा और कुछ उसके अकाउंट से एडजस्ट होगा. ठीक है, तो ये पॉसिबल 5 केसेस है. हम लोग 1 बाय 1 केसेस लेते हैं, उनकी एंट्री समझते हैं और न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के थ्रू इनका एप्लीकेशन समझते हैं इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. ठीक है, तो केस 1 जब नया पार्टनर गुडविल कैश में लाता है. ठीक है, अब इसमें भी 2 सिचुएशन हो सकती है कि मान लीजिए आपस में उनमें एक एडजस्टमेंट हो सकता है कि इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं लिखा जाएगा, ये प्राइवेटली पेड करेगा पार्टनर्स को, तो ऐसे केस पर बुक्स ऑफ अकाउंट में इसका कोई ट्रीटमेंट होगा, कोई एंट्री नहीं होगी. हाँ, पर जनरली वो अकाउंट्स के थ्रू एडजस्ट किया जाता है फॉर्म के थ्रू. तो ऐसे केस पर यहाँ पे 2 एंट्रीज बनेगी. एक गुडविल को कैश में लाने की बाय द न्यू पार्टनर, दैट इज कैश टू गुडविल, और सेकंड इस गुडविल को सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को जाना चाहिए, उनके अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए. तो सेकंड एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ठीक है, अब आप देख रहे हैं तीसरी भी लिखी है, ये कब होगी जब ये बताया जाए कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स गुडविल को विड्रॉ करें, तो उसके लिए उनकी कैपिटल डेबिट हो जाएगी और कैश बैंक क्रेडिट हो जाएगा. तो ये एंट्री तभी बनानी है जब ये बताया जाएगा कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर गुडविल को विड्रॉ, गुडविल की अमाउंट जो उनको मिली थी उसको विड्रॉ करें. ठीक, सेकेंड केस क्या है, जब नया पार्टनर गुडविल नहीं ला पा रहा है कैश में, तो अकाउंट से एडजस्टमेंट होगा, तो ये गुडविल ना डेबिट होगा और ना यहाँ पर क्रेडिट होगा. ऐसे केस पर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को गुडविल का अमाउंट अकाउंट्स के थ्रू मिलेगी, तो उनका कैपिटल क्रेडिट होगा जैसे कि पहले भी होता था, और यहाँ पर कैश की जगह न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट होगा. ठीक है, पहले हम लोग कैपिटल या करंट में कुछ भी लिखते थे, लेकिन कंपनीज एक्ट में ये पार्टनरशिप एक्ट में ये सजेस्ट किया गया कि अगर हम ऐसा करते हैं तो नए पार्टनर के आते ही कैपिटल इंटरफियर हो जाती है, इसलिए बेटर है कि न्यू पार्टनर कैपिटल की जगह न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट पर डेबिट करें फॉर एडजस्टिंग अमाउंट ऑफ गुडविल थ्रू द अकाउंट. ठीक है, अब ये सारी चीज़ें हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे. थर्ड सिचुएशन है जब नया पार्टनर गुडविल कैश में लाता तो है लेकिन सिर्फ पार्शली, पूरा नहीं ला पाता, तो जितना भी कैश में ला पाता उसके लिए आप कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल एंट्री बना दीजिए. और फिर सेकेंड एंट्री होती है गुडविल के अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करने की. ठीक है, तो इसके लिए जितने से प्रीमियम क्रेडिट किया था आप डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्रीमियम को डेबिट कर लीजिए, और जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, तो जितना गुडविल बनता है ओरिजिनली नए पार्टनर को लाने का, उस अमाउंट से सैक्रिफाइसिंग रेशियो में सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल क्रेडिट कर दीजिए. अब इन जो ओरिजिनली लाना है और जो लाया उसका डिफरेंस है वो नया पार्टनर अपने करंट अकाउंट के थ्रू उसको एडजस्ट करेगा. तो ऐसे केस पर न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डिफरेंस अमाउंट से आप एडजस्ट कर लीजिए. मान लेते हैं कि एक नया पार्टनर को 60,000 गुडविल लानी थी, पर वो सिर्फ 40,000 कैश में ला पाया. ठीक है, तो प्रीमियम अकाउंट में 40,000 लिखेंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर 60,000 के हिसाब से अपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो के हिसाब से क्रेडिट होगा, और जो 60 और 40 का डिफरेंस है 20,000, उससे न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा. ठीक है, तो ये पार्शल जब गुडविल कैश में आता है उसका ट्रीटमेंट है.
अब फोर्थ केस जब वो गुडविल काइंड पे लाता है तो उसकी एंट्री आपको कैश टू गुडविल की जगह एसेट टू गुडविल करनी पड़ेगी और प्रीमियम टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करके डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, जैसे कि आपने फर्स्ट और सेकंड केस पे भी किया था। और लास्ट सिचुएशन जब गुडविल अकाउंट हिडन रखना है तो इट विल बी ट्रीटेड लाइक द केस 2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी हमें गुडविल को डेबिट क्रेडिट नहीं करना है, तो सेकंड केस की तरह ही इसका ट्रीटमेंट होगा, यानी एक सिंगल एंट्री पास होगी, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये केसेस अब हम इसको न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से एक एक करके आपको समझाते हैं। तो पहला केस यानी कि जब गुडविल कैश में आती है तो हमें एक क्वेश्चन दिया, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1, दे एडमिट बी इन द पार्टनरशिप ऑन द कंडीशन दैट ही विल ब्रिंग कैपिटल ऑफ 2 लाख एंड गुडविल ऑफ 60,000। तो 60,000 गुडविल कैश में आ रही है, उसको 1/4 शेयर दिया जा रहा है, तो हमें गुडविल का ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले तो जो कैपिटल और गुडविल आ रहा है, ठीक है, उसकी एंट्री पास करती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल टू प्रीमियम, तो प्रीमियम 60,000 है, ठीक है, और कैपिटल 2 लाख ला रहा था कैश में, तो टोटल 260 बैंक में आ गया। अब गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री करनी है अंदर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2:1, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट हो गया और एज कैपिटल और बीस कैपिटल 2:1 60,000 था वो बढ़ गया, ठीक है। अब आपको ये 2 एंट्री बनानी है, लेकिन अगर ये बताया जाए आपको क्वेश्चन में तो ही आप थर्ड एंट्री पास करेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन में कहा जाए इसी क्वेश्चन में कि ये जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो गुडविल का अमाउंट को विदड्रॉ करे, तो आपको ये एंट्री पास करनी है, दोनों की कैपिटल जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है उनकी कैपिटल डेबिट करके बैंक को क्रेडिट करना। अगर विदड्रॉ नहीं करें तो ये एंट्री मत पास करेगा, यही 2 एंट्री पास होगी। अब इसी सिचुएशन में हो सकता है कि ऑलरेडी बैलेंस शीट में कोई गुडविल अकाउंट पड़ा हो, तो ऐसे केस पर जब नया पार्टनर आता है तो एग्जिस्टिंग गुडविल को तो पहले क्लोज कर देना चाहिए बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग इट टू द सैक्रिफाइस, बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग इट टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो मान लीजिए ए भी एग्जिस्टिंग पार्टनर है और गुडविल 90,000 दिखा रहा है बैलेंस शीट में ऑलरेडी, तो पहले तो ओल्ड गुडविल बच जानी चाहिए, उसके बाद फिर नई गुडविल का ट्रीटमेंट वैसे ही होगा जैसा कि आपने सेकेंड केस पर फर्स्ट केस पर आपने देखा था, ठीक है। अब केस 2 जब गुडविल को कैश में नहीं ला पा रहा, तो ऐसे केस पर जब कैश में नहीं ला पाता तो अकाउंट से एडजस्ट होता है, ना गुडविल डेबिट होगी ना क्रेडिट, तो ये इसलिए देखिए यहाँ पे क्रॉस रखा हुआ, ये एंट्री अब इस पर आपको कैश टू गुडविल और गुडविल टू पार्टनर्स कैपिटल नहीं पास करनी है, आपको सीधे एक सिंगल एंट्री पास करनी है, जैसे कि हमने आपको टेबल से बताया था। तो आपको एंट्री क्या पास करनी है, जितना भी अमाउंट यानी 60,000 गुडविल है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में सैक्रिफाइसिंग रेशियो से क्रेडिट हो जाएंगे, और ये जो नया पार्टनर है उनका कैश की जगह उसके करंट अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, तो नया पार्टनर भी करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा 60,000 से, और जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ए भी उस 60,000 को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ठीक है। अब तीसरा, गुडविल ला तो रहा है कैश में लेकिन पार्शियली ला रहा है। इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या आ रहा है पिछले क्वेश्चन से कि गुडविल की अमाउंट 60,000 बनती है लेकिन नया पार्टनर सिर्फ 40,000 ही गुडविल कैश में ला रहा है, ठीक है। तो ऐसे केस पर आपको क्या करना होगा कि आपकी गुडविल तो 40,000 आ रही है बैंक टू गुडविल, ठीक है, लेकिन गुडविल सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को 40 नहीं बटेगी क्योंकि नया पार्टनर की जिम्मेदारी 60,000 लाने की है, तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को 60,000 ही बटेगा इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब आप कहेंगे गुडविल तो 40 आई बटी 60,000 सैक्रिफाइसिंग, बाकी 20,000 नया पार्टनर अपने करंट अकाउंट से एडजस्ट करेगा, तो नया पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट हो गया इस डिफरेंस अमाउंट 60 और 40 का डिफरेंस 20,000, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ने केस 3 भी समझ लिया। अब केस 4 जब गुडविल काइंड में लाता है तो बहुत सिंपल है, कैश की जगह आपको एसेट अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा, तो आपने 60,000 मान लीजिए वही केस है, तो 60 एसेट अकाउंट डेबिट टू गुडविल कर दिया 60,000 से, और गुडविल पहले की तरह ही 60,000 जो अमाउंट बनता है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और हमने आपको बताया कि केस 5 विल बी ट्रीटेड लाइक द केस 2, क्योंकि यहाँ पे हिडन रखना है तो गुडविल को न डेबिट न क्रेडिट करेंगे, तो केस 2 की तरह ही इसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो इस तरीके से हमने आपको सारी केसेस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और गुडविल के इन द पार्टनरशिप एक्ट क्लियर कर दिया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए एंड शेयर करिए, वी विल मीट अगेन। इफ देयर एनी सजेशन प्लीज़ राइट इट इन द कमेंट बॉक्स।